नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। कल जिस तरह से पीएचई के ऑफिस में आग लगी, अब आग ही क्यों लगी इस वक्त? क्योंकि जो रिकॉर्ड था, सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा ऑफिस था, रिकॉर्ड में आग लग गई, जल गया सब कुछ। डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ ये कागज़ होंगे, लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे थे कई कई सालों से, उनकी जो पूंजी थी, यानी कि जो उनका रिकॉर्ड था, वो जल गया। क्या लगता था, अब सरकार के पास तो पहले भी पक्के करने का कोई प्राविधान नहीं था, जो इनके पास रिकॉर्ड था वो भी जल गया। चलिए भानु प्रताप से बात करते हैं। भानु प्रताप सिंह जी, किस तरह से लगता है आपको? पहली सरकार की आनाकानी, पे नहीं देनी, अब ये जो रिकॉर्ड जल गया है, अब क्या लगता है किस तरह से जो मुलाजिम है वो अपना रिकॉर्ड शो कर पाएगा? मैं इतनी देर से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वैली एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं धन्यवाद करता हूँ, और गुलशन जी आपका भी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। ये जो रिकॉर्ड जला गया है, आपको क्या लगता है आप उसको कभी उस कमरे को देखोगे? उस कमरों में एक बल्ब नहीं होता है, एक लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। और आज ही हमने, जैसे हमें कल सुबह पता चला कि रिकॉर्ड जल गया, ये रिकॉर्ड थोड़े जला है, ये लोगों की ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। ये एक सोची समझी साजिश का नतीजा था पहली सरकारों ने। कुछ लोग आज तक जो मेरे पास आए हैं, मेरे पास सुबह के आए हैं, ये मेरा वेट कर रहे थे ये कब आएंगे। जिन 93 के लगे, जब 500 BSRO को निकाला गया, तो जब इनका रिकॉर्ड हमने ढूंढा गया, इनका जो फर्स्ट बोचर 93 का इनके पास पड़ा था, इन्होंने उधर मिला, और उसके बाद इनका सीधे बोचर दिखाई दिए 2003 का मार्च महीने का। जब इनकी उधर हिस्ट्री शीट बनाई गई, हमने देखा कि टोटल सिटी डिवीजन वन का सारा रिकॉर्ड उधर है। आप कभी रिकॉर्ड को देखें ना, तो आज तक इन्होंने वो रिकॉर्ड था जो पहले भी ऑफिसर थे, अगर वो इतने वेल विशर होते तो आज तक जो रिकॉर्ड था वो कंप्यूटराइज हुआ होता, उसकी कोई पेन ड्राइव बनी होती। ऐसा कुछ पेन ड्राइव नहीं है आज भी, और ऐसा कुछ नहीं। जितना भी जो रिकॉर्ड है, जो सोची समझी साजिश का नतीजा है, कहाँ रिकॉर्ड मिलेगा? अब ये बोल रहे हैं कि 2003 के जो बाद वाला रिकॉर्ड है वो बच गया है, वो कहाँ बचा होगा? वो आगे पानी के कारण भी तो वो जुलस गया है रिकॉर्ड। बानू जी, ये भी एक अब शक का दायरा बन गया है। ये आग लगी है या लगवाई गई है? क्योंकि 60,000 से जो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ था उसको पक्का करना था, सरकार के पास कोई प्राविधान नहीं था, इतने सालों से आग नहीं लगी, अब क्यों लगी जाके? क्योंकि कुछ सिस्टम बन रहा था, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ को पक्का किया जाएगा। जो रिकॉर्ड रूम था वो हमने खुद भी देखा हुआ पहले ही का, यहाँ पे रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर बड़े बड़े चीफ इंजीनियर्स जो यहाँ पर बैठते हैं आगे, अगर उनका रिकॉर्ड उनके दफ्तरों में होता है, ये जो 60,000 मुलाजिम था, इनका रिकॉर्ड बाहर क्यों रखा गया था? आपने वो भी देखा होगा कल कैसे रिकॉर्ड रखा था, जैसे एक स्टोर में रखा जाता नहीं, फेंकते चलो, कभी उसको लुक आफ्टर नहीं करना। कोई चूहा खा दे, किसी का रिकॉर्ड है, किसी की लाइफ का सवाल है, जिस बंदे ने अपने 25 साल इस डिपार्टमेंट में काम किया है, गैंती, उसका रिकॉर्ड ऐसे रखा जाता है? एक तो रिकॉर्ड तो जला मेरे को लगता है सोची समझी साजिश का नतीजा था। उधर जहां से हमें पता चला कि रेवेन्यू का भी रिकॉर्ड जो था जल गया था। अगर रेवेन्यू का रिकॉर्ड जल गया, रेवेन्यू का रिकॉर्ड जलाने के लिए इन्होंने डेली वेजरों को भी, जितने डेली वेजर बचे थे, उनको भी इन्होंने, उनका भी जो है बलि दे दी गई है। इस बलि के माध्यम में आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। हम एक अपनी एसोसिएशन की तरफ से एक डिमांड भी कर रहे हैं सीबीआई की। हम एक लेटर भी आईजीपी साहब से भी, हम क्राइम के आईजीपी साहब और सीबीआई आईजीपी साहब से हम मिलने वाले हैं कुछ दिनों के अंदर अंदर। इसकी हम पूरी की पूरी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। जे किसी का ऐसे बोलना बहुत आसान है कि ये रिकॉर्ड जल गया, लेकिन रिकॉर्ड किसका जला है ये आप देखें। एक आदमी की पूरी लाइफ नहीं, उसको खुद बर्बाद करके उसको शमशान घाट पहुंचा दिया। उधर कल 1067 लोगों की लाशें जलाई गई हैं। वो 6:30 बजे जब उधर कहते हैं कि रिकॉर्ड जला, वो रिकॉर्ड कोई नहीं जला था। वो 1067 लोगों की लाशें जलाई गई हैं। वो एक लाशें चली गई, उधर एक शमशान घाट बनाया गया था डेली वेजर लोगों का। आप पता नहीं क्यों बोलते हैं कि रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड नहीं है, वो लाशें जलाई गई हैं। लोगों की जिंदगी को ये खत्म कर दिया इन्होंने। देखिए, 1067 के जो करीब है ये रिकॉर्ड जला है। रिकॉर्ड जला नहीं है, अब जला है ये तो सबको बता दिया। सुबह 6:30 बजे आग लग गई, रिकॉर्ड जल गया। अब रिकॉर्ड, बानू जी एक चीज़ और पूछूंगा मैं आपसे, ये रिकॉर्ड की बात की जा रही है। आप लैंड डोनर्स हैं, यानी कि जो अपनी लैंड पीएचई को देता है, उसके बाद वहाँ पर एक ये पीएचई का एक टैंक बनाया जाता है ताकि लोगों को पानी दिया जाए। क्या और लैंड डोनर्स का भी कुछ था उसमें कोई रिकॉर्ड? देखिए, आप लैंड डोनर के साथ तो बहुत बड़ा शोषण किया गया है सरकार की तरफ से। एक आर्डर निकला कि जिसके पास 1 कनाल की भूमि जिसने दी है गवर्नमेंट को, चाहे वो पानी का टैंक बनाने को दी है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के लिए दी है, चाहे पंचायत घर के लिए दी है, जहां भी दी गई है, उनको वन टाइम में जो है
रेगुलर किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। इन्होंने सरकार की एक बहुत बड़ी तानाशाही चल रही है, सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं बची है जम्मू कश्मीर में। आपको कहीं लगता है सरकार है? सरकार कहीं नहीं है, सिर्फ तानाशाही चल रही है। SRO 520 में सीधे बोला गया था जिन लोगों ने 1 कनाल जमीन दी है उनको परमानेंट किया जाएगा। उल्टा क्या किया इन लोगों ने, उनकी पे भी बंद कर दी। जो बाकियों को मिल रही है ना महीने महीने, उनकी लैंड ओनर की इन्होंने पे भी बंद कर दी। एक हिटलर राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा है, राजा को पता नहीं है, राजा अपने बिल के चक्रों में पड़ा है कि मेरा थोड़ा सा टाइम बचा, मैं टाइम निकालूंगा, अपना बिल निकालूंगा और निकलूं। जी PHE को 600 करोड़ रुपया भी आया है। 600 करोड़ रुपया किस लिए? जो लोगों का वेतन रुका हुआ है या जो लोग काम कर रहे थे उनको पैसा नहीं मिला। आपने अभी बताया जो लैंड ओनर्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, यानी कि सैलरी नहीं मिल रही। स्टेट जब थी वो राज सही था कि अब यूटी में जिस तरह से तानाशाही चल रही है ये राज सही है? देखिए, जब स्टेट में थी, स्टेट में एक चीज तो थी ना कि हमारी मुलाकात होती, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी होते थे, चाहे मंत्री होते थे। जब से जे तब भी यही हाल था लोगों के साथ, आज भी यूटी में भी वही हाल है। आपको लगता है क्या स्टेट तोड़कर, हम तो बोलते हैं अपने लिए, बोलते हैं हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हमें जितनी उम्मीदें थी कि 370-35 से टूटने के बाद जो हिंदुस्तान में जो बोलते थे कि हिंदुस्तान के जो कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते हैं, आज कौन से कानून लागू हुए हैं? आज आप बताएं ना कौन से कानून, आज ये कानून जो लागू हुए सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के लिए लागू किए गए, अफसरशाही के लिए लागू किए ना। तो अगर दिल्ली में ड्यूटी का रेट दिया जा रहा है मिनिमम वेजेस एक्ट, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दिया जा रहा है? मिनिमम वेजेस एक्ट होम मिनिस्टर साहब बोलते हैं यहाँ पर लागू कर दिया गया है। क्या लगता है आपको यहाँ पर लागू? सबसे बड़ी बात है जिस तरह से इस वक्त यहाँ पर तानाशाही हम बोल सकते हैं, क्योंकि अफसरशाही यहाँ पर चल रही है। जो ऊपर बैठा है वो वही समझता है कि मैं ही अफसर हूँ, नीचे वाले को कुछ समझता नहीं है। अभी जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या इनको आश्वासन दिया? 600 करोड़ आया है PHE के लिए। लोग तो बोल रहे हैं पैसा गवर्नर साहब ने पास किया है लोगों की भलाई के लिए। लोगों की भलाई तब होगी जब इनको सैलरी मिलेगी, फिर ही जाके पानी खुलेगी। क्योंकि सर्दी में जिस हिसाब से अब आजकल मौसम ठंडा हो चुका है, सुबह 4 बजे उठ के पानी खोलना, फिर लोगों को जाके सुबह जब पानी मिलता है, क्या ये चीज़ जो ऊपर के एडमिनिस्ट्रेशन है ये चीज़ देखते नहीं है पानी किस तरह से खोला जाता है? ये जो 600 करोड़ रुपए है, जब JGM में आया होगा, जो इनका जल मिशन बन रहा है, वो बात ठीक है। ये तो 600 करोड़ इनके लिए है कि थोड़ा सा काम करेंगे, और जो पानी खोल रहा है, जो ग्रास रूट में काम कर रहा है, जो गैंती बेलचा मार रहा है, खड्डे मार रहा है, उनका क्या है? उनका कुछ नहीं। ये लोग बैठे हैं जब 25 साल से लगातार खड्डे मार रहा है, हर एक सड़कों पे जब आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन इनका क्या बोचर भी इनके जल गए जी। आज तक 55 साल की इसकी उम्र हो गई है सरदारी लाल की जी, आज तक परमानेंट जी रोता है, इसके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। इसने सिर्फ जो 600 करोड़ रुपया ग्रास रूट में काम यही करते हैं, लेबर का काम यही करते हैं, खाली बिल बनाते हैं। 600 करोड़ इन लोगों के लिए आया, और डेली वेज की पे है जो है वो अलग से एक वेजेस हेड है, उसको इस 600 करोड़ से कोई लेना देना नहीं है। ये 600 करोड़ स्कीमों के लिए आया। देखिए, एक सरदारी लाल की ये बात नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर काम करने हैं। PHE विभाग में जब लगे थे इन्होंने ये सोचा था हम सरकारी विभाग में लगे हैं, नौकरी मिल गई है, चलिए आगे का रोज़गार अच्छा होगा। स्टेट चली गई, यूटी बन गई, केंद्र शासित देश बन गया, हम दिल्ली के साथ जुड़ गए, लेकिन यहाँ पर मिनिमम वेजेस एक्ट जो था वो लागू नहीं किया गया। होम मिनिस्टर साहब ने अपनी रैली में ये बोल दिया मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है। अब वो बोल के चले गए हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये चीज़ लागू हो रही कि नहीं, क्योंकि ये सिर्फ PHE PDD की बात नहीं है, इसमें स्टेट एम्प्लॉयज़ भी आते हैं। बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिनको मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर अगर ये आ जाए तो इनकी जो सैलरी है वो बढ़ जाएगी। चलिए, पक्का नहीं कीजिए, सैलरी बढ़ा दीजिए, कम से कम जो इनका वेतन रुका हुआ है वही दे दीजिए। अब बात की जा रही थी रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड कैसे जल गया? इतना बड़ा PHE का ऑफिस है, सामने काम लगा है, 24 घंटे वो रोड चलता है। बताया ये जा रहा है कि एक तार शॉर्ट हुई और आग लग गई। पिछले 20-25 सालों से आग नहीं लगी। जब इनको पता था ये रिकॉर्ड अब काम करने वाला है, यानी कि ये लोग पक्के होने वाले हैं, अब रिकॉर्ड में आग लगा दी। लगाई कि नहीं लगाई ये तो अब इंक्वायरी होगी तो ही पता चलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए मेरे साथ। नमस्कार।